हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है पाइथन के इस कोर्स में और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, आज हम लोगों को देखना है ऑपरेटर्स में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स हम पढ़ रहे हैं, एक बार देख लेते हैं लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स क्या है। तो ये रही लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स। हमने तय किया था कि हम लोग इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आज का टॉपिक है, इसके बाद आगे की वीडियोस में हम बचे हुए ऑपरेटर्स देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जिनको हम बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो ये रही लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स जो कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। आप लोगों ने इसके पहले अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हुई है तो वहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आपने शायद प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस ये ऑपरेटर तो देखे ही थे। यहाँ पर आपको दो नए ऑपरेटर्स भी देखने को मिल रहे हैं। एक तो पावर यानी एक्सपोनेंट कैलकुलेट करने के लिए डबल एस्ट्रिक सिंबल और दूसरा डबल स्लैश वाला सिंबल आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं एक एक करके सारे ऑपरेटर्स के बारे में आपको समझाता हूँ और ये भी बता देता हूँ कि जो ऑपरेटर्स आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं दूसरी लैंग्वेजेस में, यदि पढ़ रखे हैं तो यहाँ पर बिहेवियर थोड़ा सा अलग है, तो वो अलग बिहेवियर भी आपको समझना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एक्सपोनेंट ऑपरेटर को। हम लोग देख रहे हैं एक्सपोनेंट ऑपरेटर, ये दो बार एस्ट्रिक सिंबल लगाने से बनता है। तो इस तरीके से हम दो बार एस्ट्रिक सिंबल लगाएंगे। तो किस तरीके से इसको लिखना है, जैसे मैंने लिखा 3 डबल एस्ट्रिक 2। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ आप 3 की पावर 2 कैलकुलेट कर रहे हैं और इसका आंसर आने वाला है 9। चलिए इसी बात को अब एक बार मैं करके भी बता देता हूँ आपको। ये हमारा पाइथन शेल है, यहाँ पर मैं कोडिंग कर रहा हूँ 3 एक्सपोनेंट 2। देखिए 9 आ रहा है। अच्छी बात यह है कि ये नेगेटिव पावर्स के लिए भी काम करता है। यदि हम लिखते हैं 10, इसकी पावर में रखता हूं -2, तो आंसर आता है 0.01। इसका मतलब ये नेगेटिव पावर के लिए भी वर्क करता है। इनफैक्ट अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव है, जैसे कि मैं यहां लिख रहा हूं -2 और इसकी पावर रख रहा हूं 3, तो आंसर आ रहा है -8। यानी नेगेटिव पावर्स भी अलाउड है और नेगेटिव वैल्यूज की पावर भी अलाउड है। अब अगर कोई पूछे कि क्या पावर पॉइंट में हो सकती है, तो बिल्कुल पॉइंट में भी हो सकती है। जैसे अगर हमें 4 का स्क्वायर रूट निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, 4 की पावर स्क्वायर रूट निकालना है यानी 1/2 यानी 0.5 इसकी पावर हो जाएगी 0.5। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर आ रहा है 2, जिसका मतलब है कि स्क्वायर रूट हमने निकाल लिया है। तो हम पावर को पॉइंट में भी रख सकते हैं, नेगेटिव भी रख सकते हैं, वैल्यू भी हमारी पॉइंट में हो सकती है। जैसे हमने लिखा 2.5 और इसकी पावर कर देते हैं 2, तो यस ये भी पॉसिबल है। तो ये कमाल का ऑपरेटर है और बहुत वैरायटी ऑफ वैल्यूज के लिए काम कर रहा है। दैट इज ग्रेट। अच्छा, पाइथन में एक और बहुत अच्छी बात ये है कि जो इंट की रेंज है उसमें बहुत बड़ा चेंज हुआ है। यानी अगर मैं आपको बताऊं पाइथन 2 और पाइथन 3 में फर्क है। जैसे पाइथन 2 में इंट डेटा टाइप भी था और लॉन्ग भी था। ठीक है, ये बात कर रहा हूं मैं पाइथन 2 की। इंट जो था वो 32 बिट्स का था, यानी 4 बाइट्स का। तो इसकी एक लिमिटेशन थी, यानी एक लिमिट से ज्यादा बड़े नंबर्स को ये रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो उससे बड़े नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए लॉन्ग डेटा टाइप होता था जिसकी कोई लिमिट नहीं। ठीक है, जितना मेमोरी अवेलेबल है हमारे पास, हम उस पूरे को यूज कर सकते हैं। यानी प्रोग्राम को रन होने के लिए जितनी मेमोरी मिल रही है, ये पूरे को यूज कर सकते। तो ये जो लॉन्ग और इंट दो कॉन्सेप्ट बनाए गए थे पाइथन 2 में, इसकी जगह पर पाइथन 3 में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, दैट इज इंट। और इसका भी कोई साइज नहीं है, इसमें भी कोई लिमिट नहीं है। अब इस बात का क्या मतलब है वो मैं अब आपको बताता हूं। जैसे आपने दूसरी लैंग्वेजेस में पढ़ा होगा और ये उससे बिल्कुल अलग है। अगर आपने C++ पढ़ा है तो आप मेरी बात को समझेंगे और पाइथन को अप्रिशिएट करेंगे। जैसे मैंने लिखा 10 और 10 की पावर कर दे रहा हूं 20। अब आप खुद सोच सकते हैं ये बहुत बड़ा नंबर आने वाला है, 1 के बाद 20 जीरो लगने वाले। तो आप यहां पर देख सकते हैं ये 1 के बाद 20 जीरो आ चुके हैं। तो इतनी बड़ी वैल्यू को कैलकुलेट करना भी इसमें पॉसिबल है, जबकि C++ में ये पॉसिबल नहीं होता था। अगर मैं आपको बोलूं कि दुनिया में कितने IP एड्रेसेस हैं, चलिए मैं एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ कि IPv4 एड्रेसेस होते हैं, IPv6 एड्रेसेस होते हैं जो इंटरनेट के लिए ज़रूरी हैं। तो IPv6 एड्रेस होते हैं 2 पावर 128। अब कोई पूछे 2 पावर 128 कितना होता है, तो मैंने लिखा 2 की पावर 128। अब आप देखिए यहाँ पर करीब 3.4 बिलियन 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 यहाँ पे इतना बड़ा नंबर बन के आ चुका है। तो ये इतनी बड़ी वैल्यू को भी कैलकुलेट कर पा रहा है, ये पाइथन की खास बात है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं डिवाइड ऑपरेटर की। जो डिवाइड ऑपरेटर है वो यहाँ दो तरीके से अवेलेबल है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि पाइथन 2 में जो डिवाइड ऑपरेटर था वो अलग तरीके से काम करता था, लेकिन पाइथन 3 में डिवाइड ऑपरेटर थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। तो मैं पाइथन 2 की बात नहीं करता हूं, मैं सीधे पाइथन 3 की बात करता हूं। अब पाइथन 3 में एक तो डिवाइड ऑपरेटर ये है और एक डिवाइड ऑपरेटर ये है। इन दोनों में फर्क क्या है? ये जो डिवाइड ऑपरेटर है इसका रिजल्ट हमेशा फ्लोट वैल्यू आती है, हमेशा। ठीक है, जैसे अगर आपने किया
लेट्स से 5 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 2.5। यस, चलिए अगर आपको सी लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट याद आ रहा है तो आप बोल सकते हैं कि सी लैंग्वेज में तो 5/2 करने पे 2 आता था, 2.5 नहीं आता था। क्यों? क्योंकि दोनों इंटीजर थे तो रिजल्ट इंटीजर आएगा। ठीक है, ये सी लैंग्वेज की बात थी। लेकिन पाइथन 3 में क्या होता है, पाइथन 3 में 5/2 करेंगे 2.5 आएगा, यानी डिवाइड ऑपरेटर का रिजल्ट ऑलवेज फ्लोट वैल्यू होगी। तो अब आप मेरे से पूछेंगे कि 4/2 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा या 2.0 आएगा? तो चलिए हम लोग इस बात को करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि अगर हमने 5/2 लिखा तो क्या रिजल्ट आ रहा है 2.5 आ रहा है, और अगर मैं लिखता हूं 4/2 तो रिजल्ट क्या आ रहा है 2.0। जैसे कि अभी मैंने बोला कि ऑलवेज रिजल्ट फ्लोट वैल्यू आएगी, यानी पॉइंट में ही आएगा। तो ये अब आपको बात समझ में आ चुकी है, 4/2 का रिजल्ट भी 2.0 ही आ रहा है। अब बात करते हैं डबल स्लैश की। तो ये भी डिवाइड ही करता है पर इसका रिजल्ट फ्लोर वैल्यू है। फ्लोर वैल्यू का मतलब क्या होता है? फ्लोर वैल्यू का मतलब ये होता है जैसे 5/2 किया तो रिजल्ट आएगा 2। फ्लोर वैल्यू देखिए दो तरह की वैल्यूज होती हैं, फ्लोर और सील। फ्लोर क्या होता है? जो रिजल्ट आ रहा है एक्चुअल में, मैथमेटिकली जो रिजल्ट आ रहा है 5/2 का मैथमेटिकली रिजल्ट क्या आ रहा है 2.5। तो इससे कम वैल्यू जो कि इंटीजर है वो क्या है 2 है, तो ये क्या हो गई फ्लोर वैल्यू। ठीक है, और इससे जो बड़ी वैल्यू हो जाती है वो क्या हो जाती है 3 हो जाती है, तो वो क्या हो जाती है सील वैल्यू। ठीक है, सील का मतलब क्या होता है छत, तो CEIL सील वैल्यू। तो ये अगर रूम है तो रूम के ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है सील और नीचे वाला हिस्सा कहलाता है फ्लोर यानी फर्श। तो 5/2 की फ्लोर वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब एक और बात समझ लीजिए, ये जो डबल स्लैश है ये पॉइंट वाले नंबर पे भी काम करता है। ठीक है, डिवाइड तो करता ही है, डिवाइड इंट वैल्यू के लिए भी काम करता है, फ्लोट वैल्यू के लिए भी काम करता है, पर ऑलवेज रिजल्ट फ्लोट वैल्यू देता है। चाहे दोनों वैल्यूज इंट हो, इंटीजर हो या फ्लोट वैल्यू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट हमेशा फ्लोट आता है। लेकिन डबल स्लैश में क्या होता है? डबल स्लैश में अगर ऑपरेंड्स इंट हैं तो रिजल्ट इंट आएगा, और अगर ऑपरेंड्स फ्लोट हैं तो रिजल्ट फ्लोट आएगा। यानी अगर मैंने लिखा 5.0 डिवाइडेड बाय 2 तो रिजल्ट क्या आएगा 2.0। आंसर तो फ्लोर वैल्यू ही आएगी, यानी पॉइंट के बाद 0 ही रहेगा, पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं आएगा, क्योंकि ये हमेशा रिजल्ट जो दे रहा है वो एक इंटीजर वैल्यू ही है। लेकिन अगर दोनों में से एक भी ऑपरेंड या दोनों ऑपरेंड फ्लोट टाइप के हैं तो रिजल्ट भी फ्लोट टाइप का आएगा। यानी 5.0 डिवाइडेड बाय 2.0 भी लिखा मैंने तो भी 2.0 ही आएगा, 5 डिवाइडेड बाय 2.0 लिखा तो भी रिजल्ट 2.0 आएगा। यानी रिजल्ट तो सबका ही 2 आ रहा है, पर यहाँ पे 2 है और बाकी जगह 2.0 है। तो सिंपल सी बात क्या है, अगर दोनों ऑपरेंड्स इंट हैं तो रिजल्ट इंट आएगा, अगर दोनों ऑपरेंड्स में से कोई एक भी फ्लोट है तो रिजल्ट फ्लोट में आएगा, पर आएगा फ्लोर वैल्यू ही। अब इस बात की पुष्टि करने के लिए हम लोग इसी चीज को शेल में भी चला के देख लेते हैं। जैसे यहां पर सबसे पहले मैं लिखता हूं 5/2। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आ रहा है 2 आ रहा है, क्योंकि 5 और 2 दोनों इंटीजर वैल्यू है इसलिए रिजल्ट इंटीजर आ रहा है। अब अगर मैं लिखूं 5.0 डिवाइडेड बाय 2 तो रिजल्ट क्या आ रहा है 2.0। अगर मैं लिखता हूं 5.0 डिवाइडेड बाय 2.0 तो भी रिजल्ट क्या आएगा 2.0। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो डिवाइड ऑपरेटर में 2 तरीके के आपने देखे और इन दोनों में फर्क भी आपको समझ में आ गया। चलिए अगला ऑपरेटर हम बात कर लेते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर की। मॉड्यूलस ऑपरेटर परसेंट के सिंबल से बनता है। अब यहाँ पर सी लैंग्वेज से काफी अलग है मॉड्यूलस ऑपरेटर। सी लैंग्वेज में आपने पढ़ा था कि पॉइंट वाले नंबर्स पे जैसे 3.5 है, मॉड्यूलस 2, तो ये एक एरर थी कहां पर सी लैंग्वेज में। लेकिन जब हम बात करते हैं पाइथन की तो पाइथन की कहानी थोड़ी सी अलग हो जाती है। पाइथन में मॉड्यूलस ऑपरेटर के ऑपरेंड्स इंट भी हो सकते हैं और फ्लोट भी हो सकते हैं। ठीक है, अलाउड फॉर इंट एंड फ्लोट बोथ। अब ये कैसे वर्क कर रहा है? जैसे हमने लिखा 4 मॉड्यूलस 3 तो रिजल्ट क्या आएगा 1, मतलब 4 को हम डिवाइड करेंगे 3 से और रिमाइंडर क्या बचेगा? तो रिमाइंडर बचेगा 1। तो रिमाइंडर जो बच रहा है ना वही आंसर है। तो अगर मैंने लिखा 11 मॉड्यूलस 7 तो आंसर क्या आ जाएगा 4। तो चलिए ये तो बड़ी सिंपल बात है, समझ में आ रहा है सभी को। अगर मैंने लिखा 2 मॉड्यूलस 3, हाँ अब जरा क्वेश्चन चेंज हुआ है। अब देखें जरा, पहले तो जो अभी तक हमने देखा उसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले 4 मॉड्यूलस 3 कितना आया 1, 11 मॉड्यूलस 7 कितना आया 4, बिल्कुल सही आ रहा है। अब मैं कह रहा हूं 2 मॉड्यूलस 3 कितना होगा 2 होगा। सिंपल सी बात है। 2 क्यों होगा? क्योंकि जब भी छोटे नंबर को बड़े नंबर से मॉड्यूलस करेंगे तो रिजल्ट हमेशा छोटा नंबर आने वाला है। 2 को 3 से डिवाइड किया, 0 टाइम्स गया, रिजल्ट
2 आ गया। ठीक है, अब यहां पर जो नई बात है पाइथन 3 में वो ये है कि हम पॉइंट वाले नंबर्स पे भी यानी फ्लोट वैल्यूज पे भी इसको यूज कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा 4.5 मॉड्यूलस 3, तो 3 1 जा 3, रिमाइंडर विल बी 1.5। तो यस, रिमाइंडर पॉइंट में आ सकता है, लेकिन रिमाइंडर पॉइंट में कब आता है? जब ऑपरेंड फ्लोट वैल्यू हो, तब यहां पर रिजल्ट फ्लोट में आ सकता है, अदरवाइज तो हमेशा रिजल्ट इंटीजर में आता है। तो इस बात को भी चेक कर लेते हैं। हम लिख रहे हैं 4.5 मॉड्यूलस 3, तो देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है? 1.5। इसी प्रकार से मैंने लिखा 2 मॉड्यूलस 3.0, तो क्या आंसर आ गया? 2.0। यानी पहले मैंने 2 मॉड्यूलस 3 लिखा था तो 2 आ रहा था, और अब 2.0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने 3 की जगह 3.0 कर दिया। यानी अगर एक भी ऑपरेंड फ्लोट है तो रिजल्ट हमेशा फ्लोट आएगा, चाहे आंसर एक इंटीजर वैल्यू आ रही हो उसके आगे भी 0.0 लग जाएगा, पर आंसर हमेशा फ्लोट आएगा। तो अगर दोनों इंटीजर हैं तो रिजल्ट विल बी इंटीजर, और अगर एक भी फ्लोट है तो रिजल्ट विल बी फ्लोट। गॉट इट? अब सबसे जो मुश्किल काम है समझने का वो है नेगेटिव वैल्यूज के लिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं 4 मॉड्यूलस 3 का। अब 4 मॉड्यूलस 3 का रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट तो 1 आएगा, ये हमें मालूम है। लेकिन अगर मैंने लिखा -4 मॉड्यूलस 3, यस, इसका रिजल्ट क्या आएगा वो बताइए आप। तो -4 को आप डिवाइड कर रहे हैं 3 के साथ, तो 3 2 जा हो जाएगा 6, रिजल्ट आएगा 2। ठीक है, रिजल्ट 2 आएगा। अब आप बोलेंगे भाई इसका रिजल्ट 2 ही क्यों आ रहा है? हम अगर 3 1 जा 3 करते तो रिजल्ट -1 आ सकता था। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब मैं आपको एक रूल बता देता हूं। पाइथन 3 में क्या रूल है? जो डिनोमिनेटर का साइन है वही रिजल्ट का साइन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ये जो पहली वैल्यू होती है, लेफ्ट वाला ऑपरेंड, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो दूसरा वाला ऑपरेंड होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो जो डिनोमिनेटर का साइन है पॉजिटिव है तो रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आएगा। तो अगर मैंने यहां पर -4 मॉड्यूलस 3 लिखा है तो रिजल्ट आएगा 2। अब -4 की जगह अब मैं कर देता हूं 4 और मॉड्यूलस कर देता हूं -3। अब आप बताइए क्या रिजल्ट आने वाला है? तो देखिए दोस्तों, इसका रिजल्ट हम लोग निकालते हैं। पहले हमने जो किया है उसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने लिखा था 4 मॉड्यूलस 3, तो इसका रिजल्ट 1 आ गया था। फिर हमको लिखना था -4 मॉड्यूलस 3, इसका रिजल्ट 2 आ गया, जैसा कि हमने बात की थी। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि अगर 4 मॉड्यूलस -3 लिख दिया जाए तो क्या रिजल्ट आने वाला है? यस, इसका आंसर है -2। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो डिनोमिनेटर का साइन होगा वही रिजल्ट का साइन होगा। ठीक है, तो आपने 4 को डिवाइड किया -3 से, -3 2 जा हो जाता है -6, इसलिए रिजल्ट आया -2। अब इसी तरह का आखिरी -4 मॉड्यूलस -3। एक बात तो तय है कि इसका जो आंसर आने वाला है वो नेगेटिव वैल्यू आने वाली। अब इस तरह का क्वेश्चन अगर करना है जब दोनों ही नेगेटिव हो तो किस तरीके से सॉल्व करें? जैसे मैंने लिखा -4 और इसको डिवाइड करना है -3 से, तो आप सिर्फ माइनस साइन को इग्नोर करिए, सिर्फ 3 से करिए। 3 1 जा 3, रिजल्ट इज -1, तो -1 इज योर आंसर। ठीक है, आप -1 बोल सकते हैं इसका आंसर। आंसर तो नेगेटिव ही आने वाला है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आंसर इज -1। तो आप एक चीज नोटिस करें, जो रिजल्ट दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं तब आ रहा है, वही रिजल्ट दोनों नेगेटिव वैल्यूज हैं तब आ रहा है, मैग्नीट्यूड वाइज, बस साइन का अंतर है। इसी प्रकार से जब कोई एक नेगेटिव है तो रिजल्ट सेम आ रहा है, बस अंतर किस में है? साइन में अंतर है। तो जो साइन होगा वो डिनोमिनेटर के हिसाब से लगेगा। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका है। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्लस और माइनस ऑपरेटर की। अरे प्लस और माइनस ऑपरेटर में तो खैर कुछ अलग खास नहीं है, क्योंकि प्लस और माइनस ऑपरेटर जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है बिल्कुल वैसे ही करते हैं। सी वगैरह लैंग्वेज में जैसा पढ़ा है बिल्कुल वैसा ही है, उसमें कुछ भी अलग से देखने लायक नहीं है। लेकिन जो बात समझने वाली है वो ये है कि प्रेसिडेंस कैसा होगा। तो आपको मैं बता दूं कि एक्सपोनेंट वाले ऑपरेटर का प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद फिर डिवाइड वाले जो ऑपरेटर्स हैं या मल्टीप्लाई का जो ऑपरेटर या मॉड्यूलस ऑपरेटर है, इनकी प्रायोरिटी बराबर है। अगर आ जाएं तो लेफ्ट टू राइट हमें सॉल्व करना होता है एक ही एक्सप्रेशन में, अगर एक से ज़्यादा है तो, और प्लस माइनस की प्रायोरिटी उसके बाद आती है। एक और बात, ये जो प्लस ऑपरेटर है ये और एस्ट्रिक ऑपरेटर, इनके ड्वेल मीनिंग है, यानी ये प्लस ऑपरेटर नंबर्स पे भी काम करता है और स्ट्रिंग पे भी काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया x जिसमें रखा है ABC और एक और वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर रखा है मैंने DEF, तो जब मैं लिखूंगा x प्लस वाई तो ये दोनों कंकैटिनेट हो जाएंगे और एक सिंगल स्ट्रिंग बन जाएगी ABC
DEF, यानी कि प्लस ऑपरेटर के ऑपरेंड्स अगर नंबर्स होते हैं तो वो एडिशन का काम करता है, और अगर स्ट्रिंग्स होते हैं तो फिर वो कंकैटिनेशन का काम करता है। इस बात को हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ x, जिसके अंदर वैल्यू रख रहा हूँ ABC, और एक वेरिएबल बना रहा हूँ y, जिसके अंदर वैल्यू रख रहा हूँ DEF, और उसके बाद लिखता हूँ x प्लस y। आप देखेंगे क्या आंसर आ रहा है, ABCDEF। ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर प्लस के दोनों ऑपरेंड्स नंबर हैं तो वो एडिशन का काम करेगा, चाहे वो नंबर्स कैसे हो। वो नंबर्स हो सकता है फ्लोट हो या इंट हो, दोनों चलेगा। ओके, एक और इंपॉर्टेंट बात, जैसा जावा में भी प्लस ऑपरेटर के डुअल मीनिंग होते हैं और प्लस ऑपरेटर कंकैटिनेशन के लिए भी काम करता है, जावा में ये शर्त थी कि प्लस ऑपरेटर का एक भी ऑपरेंड अगर स्ट्रिंग है तो कंकैटिनेशन होगा। पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में या तो दोनों ही ऑपरेंड्स स्ट्रिंग होने चाहिए या दोनों ही ऑपरेंड्स नंबर्स होने चाहिए। कंकैटिनेशन के लिए जरूरी है कि दोनों ही स्ट्रिंग होने चाहिए, तो एक स्ट्रिंग और एक नंबर नहीं चलेगा। जैसे आपने बोला 3 प्लस ABC कर दूं तो ये एरर दे रहा है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो हमें ये समझ में आ गया प्लस ऑपरेटर का काम। अब हम मल्टीप्लाई ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। जो मल्टीप्लाई ऑपरेटर होता है, अगर इसके दोनों ऑपरेंड्स लेफ्ट वाला भी और राइट वाला भी नंबर्स हैं, फिर वो चाहे फ्लोट हो या इंट हो, सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगा। लेकिन अगर एक ऑपरेंड स्ट्रिंग हो जाएगा तो फिर उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, फिर वो रिपीटेशन करने वाला ऑपरेटर बन जाएगा। जैसे मैंने लिखा AB और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 3 का, तो एक नई स्ट्रिंग एज अ रिजल्ट आएगा जिसमें कि ये स्ट्रिंग रिपीट होगी 3 टाइम्स, यानी AB AB AB, इस तरह से स्ट्रिंग बन जाएगी। तो ये हम कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई ऑपरेटर के 2 बिहेवियर हो गए। पहला बिहेवियर, जब दोनों ही नंबर्स हों, दोनों ही ऑपरेंड्स उसके नंबर्स हों तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगा, और यदि एक ऑपरेंड स्ट्रिंग है तो फिर रिपीटेशन होगा। रिपीटेशन करने के बाद स्ट्रिंग बनेगी। लेकिन दोनों स्ट्रिंग नहीं हो सकते, यानी आप बोलेंगे कि AB मल्टीप्लाई बाय CD ऐसा कर दें तो ये एक एरर है। ठीक है, ये नहीं काम करेगा। यानी शर्त क्या है, मल्टीप्लाई ऑपरेटर का एक ऑपरेंड तो इंटीजर होना कंपलसरी है। क्या ये पॉइंट में हो सकता है? नहीं, पॉइंट में भी नहीं हो सकता। तो चलिए इस बात को चेक कर लेते हैं। यहां पर सबसे पहले मैंने लिखा अगर दोनों ही इंटीजर हैं तो सिंपली मल्टीप्लाई होगा, तो आप देखें आंसर 12 आ रहा है। लेकिन अब मैंने लिखा AB और इसमें मल्टीप्लाई करता हूं 3 का, तो आप देखिए स्ट्रिंग रिपीट हो रही है, तो वो एक सिंगल स्ट्रिंग बन गई है। क्या मैं 3 में मल्टीप्लाई करूं AB का, ये चलेगा? यस, ये भी चलेगा। तो क्या मैं स्ट्रिंग में मल्टीप्लाई करूं फ्लोट वैल्यू जैसे 3.5, चलेगा क्या? नहीं, एरर आएगी। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अभी AB में मल्टीप्लाई कर देता हूं CD का, यानी 2 स्ट्रिंग्स का मल्टीप्लाई, नहीं होगा, ये भी एरर देगा। तो ये थे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको पसंद आए, समझ में आया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगले ऑपरेटर्स देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।